नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज में आपके साथ रितिका थपलियाल। वक्त हो चला इस वक्त की बड़ी खबरों की तरफ। वीरभूम हिंसा के बाद सियासत तेज हो गई है। ऐसे में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज रामपुर हाट पहुंची। इस दौरान सीएम ममता बनर्जी वीरभूम हिंसा के पीड़ितों से मिली। उन्होंने घटना पर दुख जताया और पीड़ितों के लिए घोषणा भी की। ममता बनर्जी ने बोक्तुई गांव का दौरा किया। आज 8 लोगों को जिंदा जलाकर मार दिया गया था। सीएम ममता ने कहा कि यह बहुत ही दुखद घटना है। ऐसी घटना घटेगी कभी सोचा नहीं था। पुलिस समय पर क्यों नहीं पहुंची, इसकी जांच भी होगी। यह ठीक से काम नहीं किया गया। हत्या के बाद भी पुलिस सतर्क नहीं हुई। कुछ लोगों की वजह से यह घटना घटित हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस घटना से जुड़े लोगों के साथ कोई रियायत बरती नहीं जाएगी। इन घटनाओं की तीव्र निंदा करती हूँ। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दिल्ली में मुलाकात की। इस दौरान पीएम मोदी भगवंत मान से बेहद ही गर्मजोशी से मिले। भगवंत मान पीएम मोदी से अपनी चिर परिचित पीली पगड़ी पहनकर पहुंचे। सीएम मान जब पीएम मोदी के पास पहुंचे तो पीएम ने आगे बढ़कर उनसे हाथ मिलाया। पीएम की तरफ से दोनों नेताओं के मुलाकात की तस्वीरों को ट्वीट किया गया है। मुख्यमंत्री बनने के बाद भगवंत मान पहली बार दिल्ली पहुंचे। पंजाब सीएम भगवंत मान ने ऐलान किया था कि लोग भ्रष्टाचार की शिकायत सीधे उनसे कर सकेंगे। अब शहीद दिवस के अवसर पर भगवंत मान ने अपना पर्सनल व्हाट्सएप नंबर 9501200200 जारी किया है। उन्होंने कहा कि इस नंबर पर लोग उन्हें फोटो, ऑडियो, वीडियो भेजकर भ्रष्टाचार की शिकायत कर सकते हैं। श्रीलंका अब तक के सबसे गहरे खाद्य संकट से जूझ रहा है। देश में सभी जरूरी खाने वाले सामानों की भारी किल्लत है, जिससे महंगाई आसमान छू रही है। निचले तबके की स्थिति तो खराब ही है, नौकरी पेशा वर्ग की हालत भी खराब है। लोग देश छोड़कर पलायन करने पर मजबूर हैं। श्रीलंका में 3 दिनों में ही दूध की कीमतों में 250 श्रीलंकाई रुपए का उछाल आया है। श्रीलंका में दूध की भारी किल्लत हो गई है। दूध की कमी की वजह से कीमतों में असामान्य रूप से बढ़ोतरी हुई है और 1 किलो दूध के लिए लोगों को करीब 2000 रुपये देने पड़ रहे हैं। लोग 400 ग्राम दूध खरीदने के लिए 790 रुपये दे रहे हैं। दूध के दामों में केवल पिछले 3 दिनों में ही 250 रुपये की बढ़ोतरी हुई है, जो अब भी लगातार बढ़ रही है। इतनी महंगी कीमत चुकाने के बावजूद भी लोगों को दूध नहीं मिल पा रहा है। दुकानों से दूध के पैकेट नदारद हैं। श्रीलंका में दूध एक दुर्लभ लग्जरी आइटम बन गया है। यदि पश्चिम बंगाल में कथित कोयला घोटाले से संबंध धन शोधन के एक मामले में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे और तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी को पूछताछ के लिए बुलाया है। ईडी ने उन्हें 29 मार्च को सवाल जवाब के लिए बुलाया है। इससे पहले ईडी उनसे सोमवार को 8 घंटे तक पूछताछ की थी। अधिकारियों ने बताया कि अभिषेक बनर्जी के बयान पीएमएलए के तहत दर्ज किए गए हैं और जांचकर्ताओं के इकट्ठे किए गए कुछ सबूतों के बारे में उनसे पूछताछ की गई। उन्होंने बताया कि मामले में उनकी भूमिका और अन्य आरोपियों से उनके संबंधों की जांच की जा रही है। योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। योगी के शपथ ग्रहण समारोह में आने वाले मेहमानों की लिस्ट काफी लंबी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, कई केंद्रीय मंत्री, बीजेपी राज्यों के मुख्यमंत्री, 5 उप मुख्यमंत्री के अलावा देश के बड़े बड़े उद्योगपतियों को भी न्योता भेजा गया। सूत्रों के मुताबिक योगी मंत्रिमंडल में दोनों डिप्टी सीएम केशव मौर्य और डॉक्टर दिनेश शर्मा रिपीट होंगे। इसके अलावा महेंद्र सिंह और असीम अरुण को भी मंत्री बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ जिन जिन मंत्रियों को शपथ लेनी है उन्हें आज सूचित कर दिया जाएगा। दिल्ली के कड़कदुमा कोर्ट ने दिल्ली दंगों के आरोपी और जेएनयू के पूर्व छात्र नेता अमर खालिद को जमानत देने से इनकार कर दिया है। बता दें कि कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। पुलिस ने खालिद के खिलाफ दंगे की साजिश और यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया है। साल 2020 में फरवरी माह में उत्तर पूर्वी दिल्ली में एक भयावह हिंसा हुई थी और इस हिंसा में 53 लोग मारे गए थे, जबकि 700 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। 40 विधानसभा सीटों वाले देश के सबसे छोटे राज्य गोवा में बीजेपी ने इस बार 20 सीटें जीत ली, लेकिन जीते हुए इन 20 विधायकों में से 12 इंपोर्टेड हैं, यानी दूसरी पार्टियों से बीजेपी में आकर जीते। इनमें
सबसे ज़्यादा 8 विधायक कांग्रेस से आए। अब इन्हीं के दम पर बीजेपी ने 20 का आंकड़ा छुआ। इसके अलावा गोवा के सीनियर जर्नलिस्ट संदेश प्रभुदेसाई कहते हैं कि मनोहर पर्रिकर के देहांत के बाद कांग्रेस से बीजेपी में आए 10 विधायकों में से 3 इस बार फिर चुने गए हैं। गोवा में 2017 में कांग्रेस ने 17 सीटें जीती थी, लेकिन चुनाव के पहले उसके महज 2 विधायक ही पार्टी में रह गए थे। इनमें से अधिकतर बीजेपी में शामिल हो गए। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार और उसके बाद G23 के वरिष्ठ नेताओं द्वारा दोषारोपण के बाद सोनिया गांधी फिर सक्रिय नजर आ रही हैं। एक बार फिर बैठकों का दौर शुरू हो गया है। कांग्रेस पार्टी की लगातार हार, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी पर उठ रहे सवालों के बीच सोनिया गांधी अब एक्शन में आ गई हैं। सोनिया ने पहले G23 के नेताओं से चर्चा की, फिर अब उथल पुथल भरे माहौल के बीच पार्टी के सभी महासचिवों की बैठक 26 मार्च को बुलाई गई है। एक तरफ G23 नेताओं का संगठन फिर से नेतृत्व बदलने की मांग कर रहा है, तो कुछ नेताओं ने तो सीधे तौर पर कांग्रेस की कमान गांधी परिवार से लेकर किसी और को देने की मांग कर डाली है। लेकिन इन सबके बीच पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी हालात पर नजर बनाए हुए हैं और उन्होंने पार्टी नेताओं से मौजूदा हालात को लेकर एक बैठक करने को कहा है। उत्तर प्रदेश समेत सिद्धार्थनगर में भी माध्यमिक शिक्षा परिषद की ओर से आयोजित इंटरमीडिएट और हाई स्कूल की बोर्ड परीक्षा आज से शुरू हो गई है। सुबह 8 बजे शुरू होने वाली परीक्षा में शामिल होने के लिए परीक्षार्थियों की परीक्षा केंद्रों पर प्रवेश पत्र चेकिंग के बाद प्रवेश दिया जाएगा। जिले के 101 केंद्रों पर सुबह 8 बजे से बोर्ड की परीक्षा शुरू हो गई है। परीक्षा में शामिल होने के लिए 7 बजे से ही परीक्षार्थी अपने अपने केंद्र पर पहुंच गए। परीक्षार्थियों के चेकिंग की गई प्रवेश पत्र देखने के बाद एक एक करके सभी को उनके कक्ष में भेजा गया। स्टैटिक मजिस्ट्रेट के निगरानी में प्रश्न पत्र का बंडल खोला गया। परीक्षा सकुशल संपन्न हो, इसके लिए जिला विद्यालय निरीक्षक अवधेश नारायण मौर्य टीम के साथ कई विद्यालयों का भ्रमण किया है। साथ ही परीक्षा में लगे मजिस्ट्रेट भी परीक्षा का हाल जानने के लिए केंद्रों का निरीक्षण करने पहुंचे। कर्नाटक में अभी हिजाब विवाद ठंडा ही नहीं पड़ा है कि यहाँ एक समुदाय विशेष के खिलाफ लगाए गए पोस्टर्स चर्चा में है। न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक कर्नाटक के कई मंदिरों में एक विवादित बैनर लगाया गया है जिसमें मुस्लिम संगठनों से मंदिरों के पास लगने वाले मेलों में दुकान या स्टॉल ना लगाने की बात लिखी है। हालांकि मंदिरों को मैनेजमेंट संभालने वाली कमेटियों ने ऐसे किसी भी आदेश से इनकार किया है। वहीं राज्य के अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष अब्दुल अजीम ने बुधवार को कहा कि गैर हिंदुओं को दुकानें नहीं लगाने देने के बारे में मंदिर प्रशासन से बातचीत चल रही है। मामले को जल्द सुलझा दिया जाएगा। खास खबरों में केवल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए KKD न्यूज़।